ये वेणु का बड़ा अद्भुत महत्व है। ये वेणु का एक बार ये व्रज की व्रजांगनाओं को भगवान की बांसुरी से द्वेष हो गया, ईर्ष्या हो गई। इन व्रज की व्रजांगनाओं को भगवान की बांसुरी से ईर्ष्या हो गई। क्यों? देखो तो सही, हम कन्हैया से कितना स्नेह करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। एक हम हैं जो इनके बगैर हमने रहना नहीं सीखा, जीना नहीं सीखा, और एक ये है कि हमारी तरफ देखते ही नहीं, हमसे बोलते ही नहीं। हम कहते माखन खा लो, खाते नहीं। और एक वो बांसुरी है जो फटे बांस की, सूखी, अरे उसके अंदर क्या है? उसको अपने अंग संग का स्वाद प्रदान करते हैं, अधरामृत का रस प्रदान करते हैं। गोपिकाओं को चिढ़ हो गई बांसुरी से। तो एक सखी ने कही, भैया बांसुरी से चिढ़ती क्यों हो, चली जाओ बांसुरी से जाकर के पूछ लो, बांसुरी से पूछ लो कि क्या कारण है, तुमसे इतना प्रेम क्यों करती। हाँ ये तो ठीक है। तो गोपिकाओं का एक शिष्टमंडल तैयार हुआ और शिष्टमंडल निकल पड़ा बांसुरी के पास। ध्यान रखना सज्जनों, भगवान के जितने अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, जितने ही यंत्र हैं, ये सब सजीव हैं, निर्जीव नहीं है। चाहे वो शंख हो, चाहे चक्र हो, चाहे गदा हो, चाहे पद्म हो, चाहे वीणा हो, चाहे बांसुरी हो, चाहे मुरली हो, ये सब सजीव हैं, चैतन्य हैं, प्रकट हो जाते हैं। बांसुरी के पास में गुपकाई गई और बोल पड़ी, अरे फटी बांस की बांसुरी, तेरे अंदर 9 छिद्र हैं, लेकिन तुम बता तो सही, तेरे अंदर कौन सा ऐसा गुण है जो गोविंद तुझे इतना प्रेम करते हो, तुझे इतना स्नेह देते हैं। बांसुरी ने कहा, देवियों क्षमा करना, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। अच्छा हां देवी, तुम गुण के गूदे से भरी हुई हो और मेरे अंदर कोई गुण ही नहीं है। और जो निर्गुण है उसी को निर्गुण ब्रह्म प्रेम करता है। कोई काम के गुण से बड़ा है, कोई रूप के गुण से, कोई धन के गुण से, कोई पद के गुण से, कोई वैभव के गुण से, कोई विद्या के गुण से। तुम गुण के गूदे से भरी हुई हो, अभिमान से भरी हुई हो, और हमारे अंदर कोई गुण ही नहीं है। एक अद्भुत भजन है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। देवी हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, तू बता तो सही, तेरे अंदर कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई वैभव नहीं है, विद्या नहीं है, पद नहीं है, और फिर भी तुझसे परमात्मा इतना भजन करते, इतना प्रेम करते तुझसे। कन्हैया श्याम सुंदर तुझको इतना अपनाते, इतना चाहते, क्या कारण है? तब बांसुरी ने बहुत सुंदर बात कही, सज्जनों ध्यान से सुनना। बांसुरी कहती है, देवियों ये सच है, मैं रूपवान नहीं हूं, मैं रंग युक्त नहीं हूं, मेरे अंदर कोई सौंदर्य नहीं है, मेरे अंदर कोई विद्या नहीं है, लेकिन उस परमात्मा के लिए जितना मैंने खोया उतना किसी ने नहीं खोया। मुझे जानती हो, जब मुझे बांसुरी बनाया गया तो जिस परिवार में मैं थी, जिस बांस के घेरे में मैं खड़ी थी, वहां से मुझे काट लिया गया, छोटे से टुकड़े के रूप में कर दिया गया। और ये देवी मुझे छीला गया, और छीलने के बाद भी लोहा को गर्म करके 9 छिद्र मेरे अंदर किए गए। लेकिन देवियों ध्यान रखना, मैंने एक बार भी उफ नहीं कहा। तुमको जरा कांटा लग जाए, जरा दुख हो जाए, जरा तकलीफ हो जाए, तो भगवान को उलाना दिए बगैर मानती नहीं हो, हैं? थोड़ा सा कष्ट हो जाए तो तुरंत बोलते हैं, हम तो प्रभु तुम्हारा इतना भजन करते हो, दुख मुझे ही आना था। अरे ये तो सोचो, ये तुम्हारे कर्मों का, तुम्हारे प्रारब्ध का फल है, जो तुमको भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा।
लेकिन हम दोष किस पर मर देते? भगवान पर। और बांसुरी कहती है, गोप कौन? मैंने एक बार भी उफ नहीं कहा। एक बात और कहें, तुम भगवान के पास जाती हो तो भगवान को अपनी सुनाती हो, भगवान को अपने सारे पर नचाना प्रयत्न करती हो, अपने अनुसार रखने का प्रयत्न करती हो। और एक मैं हूं, मैं तो भगवान के लिए समर्पित हूं। और मैंने तो कह दिया है, कन्हैया जैसे रखो तुम्हारी इच्छा है, जहां ले चलो तुम्हारी कृपा है, हम तो वही रहेंगे और वैसे ही रहेंगे जैसा तुम रखोगे।